हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बीपीएससी पीटी सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, डिटेल डिस्कशन किया था। आज हम आपको बीपीएससी के मेन सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे हम कि मेंस में, बीपीएससी के मेंस में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और उसके सिलेबस क्या हैं। आइए देखते हैं, बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। देखिए, मेन सिलेबस में आपको 4 पेपर्स होते हैं। ये 4 पेपर्स कौन कौन से होते हैं? 4 पेपर्स के आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। ये 4 पेपर्स होते हैं आपको जनरल हिंदी, दूसरा पेपर है जनरल स्टडी पेपर 1, तीसरा है जनरल स्टडी पेपर 2 और चौथा है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स के बहुत सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इसके बाद और भी बहुत सारे साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये इसका एक लिस्ट है, बीपीएससी द्वारा जारी की जाती है। ये लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, जिससे आपको अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिस विषय को आप ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, उस विषय को आप ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और उस विषय से आप तैयारी कर सकते हैं। आइए हम आपको यहाँ से एक एक करके आपको डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहला है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपका होता है, ये 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, जिसमें आपको 30 मार्क्स लाना आवश्यक है। जनरल हिंदी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का होने का मतलब यह है कि आपको 100 में से, 100 मार्क्स में से कम 30 मार्क्स तो लाना आवश्यक है। जब आप 30 मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको बाकी पेपर चेक होंगे, जांच किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप 30 मार्क्स भी ऑब्टेन नहीं करते हैं जनरल हिंदी में, तो बाकी के रेस्ट जो पेपर्स हैं वो आपको जांच नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपको जनरल हिंदी एनी हाउ आपको क्वालिफाई करना ही करना होता है। दूसरा पेपर आपका है जनरल स्टडी पेपर 1, जो 300 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद है तीसरा है आपका पेपर जनरल स्टडी पेपर 2, जो 300 मार्क्स के होते हैं। और चौथा पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आपको 300 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से 300, 300 और 300 ये बनते हैं यहाँ पर 900 मार्क्स। ये 900 मार्क्स के आपको मेन में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 900 मार्क्स में से आपको ऑब्टेन करना होता है। आप अगर 50% या मोर देन 50% अगर यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, तो आप मान के चलिए 60% से अगर ऑलमोस्ट 60% मार्क्स अगर ऑब्टेन कर लेते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि आप सेफ मोड में हैं, कि आपको मेन में हो जाएगा। अब देखिए, आगे हम एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं प्रत्येक पेपर का टॉपिक वाइज कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। देखिए, जनरल हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको ऐसे से प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंध लेखन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको 30 मार्क्स का रहेगा निबंध लेखन। दूसरा है, देखिए, ग्रामर में आपको हिंदी व्याकरण में क्या रहेगा? मुहावरा रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाए जो 30 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब समझ रहे होंगे, शब्दभेद के प्रकार जो होते हैं, ये आपको यहाँ से नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये इससे जो है से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है सिंटैक्स से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस सिंटैक्स को वाक्य विन्यास कहा जाता है, जो वाक्य को विन्यास करना रहता है, ठीक है कि नहीं? तो आपको सिंटैक्स से 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में आपको समरी है, इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको संक्षेपण करना रहेगा, तो आपको यहाँ से आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदी में क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। निबंध लेखन से आता है 30 मार्क्स। इसके बाद हिंदी व्याकरण में आता मुहावरा, पार्ट ऑफ स्पीच से आता है 30 मार्क्स। इसके बाद आपको वाक्य विन्यास से आएगा 25 मार्क्स का और संक्षेपण से आएगा आपको 15 मार्क्स का। तो यहाँ से आपको ये आपको जनरल हिंदी का जो पेपर है, ये आपको यहाँ से 30 मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। तो आप क्लियर कर लेते हैं, बड़ी आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है। अब देख लीजिए, ऐसे है, आप ऐसे अगर अच्छी तरह से लिख के आते हैं तो 30 मार्क्स है, और थोड़ी बहुत अच्छी ऐसे आप लिखते हैं तो यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स ऑब्टेन हो जाएंगे। 15 मार्क्स यहाँ से ऑब्टेन कर लीजिए, बाकी 15 मार्क्स ये यहाँ से ऑब्टेन कर लीजिए। ये देखिए, हिंदी व्याकरण है, इसमें मुहावरा आता है, शब्दभेद के प्रकार है, यहाँ से आप 15 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इस पेपर में आप 30 से अधिक मार्क्स आप ला सकते हैं। अब देखिए, आप एक बार अगर क्वालिफाई कर जाते हैं पहला पेपर जनरल हिंदी का, तो आपको बाकी पेपर, रेस्ट जो पेपर है वो चेक होना स्टार्ट हो जाता है, जांच होना स्टार्ट हो जाता है।
देखिए पहला, इसके बाद का पेपर जो आपका है वो है जनरल स्टडी पेपर 1, जो 300 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडी पेपर 1 में जो आपको टॉपिक्स रहेंगे, आप यहाँ ध्यान देखिए, देख करके आप अच्छी तरह समझिए। पहला है इंडियन कल्चर से। इंडियन कल्चर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री के पेपर में आपको मिल जाएंगे ये इंडियन कल्चर का पार्ट। तो ये इंडियन कल्चर है का पार्ट होता है, एक पेपर टॉपिक होता है। और इसके बाद है आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आप पहले से ही परिचित है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद है कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, इससे भी आप परिचित हैं, जो वैसे इवेंट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन्हीं इवेंट्स को जो है इसमें कवर करना होता है, वहीं से पूछ जाते हैं। लगभग एक साल या 2 साल, अधिकतम 2 साल का आपको इवेंट्स जानना होता है। तो कम से कम 1 साल का आप जितना भी नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स रहते हैं उसको आपको बिल्कुल मेमोराइज करना होता है, आपको जानना होता है। अब देखिए इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वो आप एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। संथाल अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग से हमें संथाल विद्रोह जो हुआ था, जो हमारा आदिवासी विद्रोह हुआ था, तो आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये संथाल अपराइजिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो संथाल क्षेत्र में बिहार के, पहले बिहार और झारखंड जब एक था, तो उसमें संथाल बिहार में ही पड़ता था, जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। संथाल अपराइजिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। 1857 सिपाही म्यूटिनी, जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मौर्यान एंड पाल आर्ट से क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य और पाल काल में कैसा आर्ट था, उस समय के आर्ट एंड कल्चर क्या थे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जिसके बाद पटना कलम शैली, जो पटना कलम पेंटिंग है या पटना कलम पेंटिंग शैली है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इससे पूछे जाते हैं। यहाँ ये दोनों में से कोई ना कोई तो पूछता है, ध्यान रखेंगे। या तो मौर्यान एंड पाल आर्ट पूछेगा या पटना कलम शैली पूछता है, लेकिन पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करना होता है, लिख लेना होता है और जान लेना, याद कर लेना होता है। इसके बाद है कि ग्राफिकल स्टैटिकल डेटा का एनालिसिस पूछता है। ग्राफिकल स्टैटिकल डेटा दिया रहता है, आपको उसका एनालिसिस करना रहता है और उसके बेस पर आपको प्रश्न दिए रहते हैं, जिसको आपको वहाँ से उत्तर देने होते हैं। तो ये आपका रहा जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में ये 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप 200 मार्क्स बड़े आसानी से आप गेन कर सकते हैं, आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आप अगर एक बार अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। तो ये हुआ आपका जीएस पेपर 1 तक का सिलेबस। अब है जीएस पेपर 2 और एक और बचा है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और जो ऑप्शनल पेपर होते हैं उसका। तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये जनरल स्टडी पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं।